हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से करे होंगे। अब कुछ समय बचा है पेपर में, तो बहुत कम समय बचा है। अब रिवीजन आप बढ़िया से करे होंगे। अब अंतिम समय में जितना बढ़िया आप पढ़ पाओगे उतना ही बढ़िया आप रिजल्ट कर पाओगे। अब मैं आज आपको लेकर इतिहास के 35 क्वेश्चन। अब आपको 30 क्वेश्चन छोटे वन लाइनर रिक्तस्थान के रूप में आपसे छोटे क्वेश्चन पूछता है, जो पिछले बोर्ड पेपर में बार बार रिपीट हुए। वो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू कराऊंगा और चांस है कि 35 में से 20 क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएंगे। रिपीट मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन घुमा के दे सकता है लेकिन रिपीट मिल जाएंगे। तो आप क्वेश्चन जरूर करना। छोटी सी 10 से 15 20 मिनट की क्लास होगी मुश्किल से। इतने में आपको बहुत बढ़िया कंटेंट और 35 क्वेश्चन आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही करेंगे और बहुत बढ़िया आपका रिवीजन हो जाएगा। सारे 35 एक साथ मिक्स क्वेश्चन है पूरे। सभी साथी लाइव क्लास से जुड़ जाओ, सभी साथी क्लास से जुड़ जाओ और दोस्तों क्लास शेयर कर दो ताकि सभी को इस क्लास का फायदा मिले। अब शुरुआत करते हैं। अब जो साथी चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक जरूर कर दो। आपके लिए पूरी मेहनत की गई, इतनी बढ़िया पीडीएफ बनाई गई है, सब कुछ आपके लिए। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। और एक बात और, एक आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले। एक आपको इस नाम से चैनल मिलेगा, इस नाम से यूट्यूब पे भी मिलेगा और इंस्टाग्राम पे भी आईडी आपको मिलेगी, सक्सेस पॉइंट बाय पवन। इस नाम से आपको एक यूट्यूब चैनल बाय पवन, यूट्यूब पे आपको चैनल मिलेगा। तो और इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, जरूर फॉलो करना। आपको छोटी छोटी अपडेट देता रहता हूँ, जो जानकारी होती है आज समाज की, अलग अलग छोटी छोटी जानकारियां जो न्यूज से संबंधित रहती है, आपको वो जानकारी बहुत काम आती है। वो जानकारी मैं छोटी छोटी इंस्टाग्राम से छोटी जानकारी इंस्टाग्राम छोटी रील बना के आपको दे देता हूँ। और जो बड़ी जानकारी कुछ अलग से देना होता है तो लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे बना के दे देता हूँ। यूट्यूब पे भी जरूर आप सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। सभी साथियों आपका सहयोग मिलेगा तो और बढ़िया मैं कर पाऊंगा। और आपके जो सबसे पहले फॉलो करेगा 21 बच्चे, जो सबसे पहले करेंगे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, जो मैसेज कर देंगे, उनका मैं नेक्स्ट क्लास में, जो आगे वाली पेपर वाली क्लास, उसमें आपका उन बच्चों का नाम लूंगा। और वहीं यूट्यूब पर भी यही, जो 21 बच्चे सबसे पहले करेंगे उनका क्लास में नाम लूंगा। तब अपनी शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते। पहला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? अब ये क्वेश्चन हर बार बन जाता है भाई, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम बताना आपको। तो देखो आंसर मैं लेके आया हूँ ताकि क्लास बड़ी बिल्कुल ना हो, छोटी सी 10 से 15 मिनट की क्लास में आंसर फटाफट, और साथ में आप दोबारा अगर कोई देखना चाहिए सीधा फटाफट पढ़ना चाहे तुरंत क्वेश्चन देख ले, इसलिए आपके साथ में आंसर ही लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसका बताओ आंसर क्या हो। तो दूसरा नाम क्या आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा था? आपका हड़प्पा था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इसका ध्यान में रखना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी भाई? दयाराम साहनी जी ने की थी, आर डी बनर्जी ने की थी, एलेक्जेंडर कर्निघन ने की थी, या जॉन मार्शल ने की थी? बताओ किसने की थी? तो इसकी की थी आपके आर डी बनर्जी ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहा भाई मैं, ताकि आपकी क्लास लंबी ना हो और जल्दी से क्वेश्चन हल जो बहुत कम समय आपके क्वेश्चन हल हो जाए। अब नेक्स्ट देखो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? भाई हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, धोलावीरा था, कालीबंगा था? कौन सा? तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहे मोहनजोदड़ो अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला। एक दो बार ये क्वेश्चन बना, इसलिए आप ध्यान रखना। ठीक है, मुर्दों का टीला ये सबसे पहले खोजा गया स्थान, सबसे पहले खोजा गया स्थान है, इसको ध्यान में रखना। और धोलावीरा में भाई क्या मिला? जलाशय। ठीक है, जलाशय से बढ़िया, जलाशय प्रणाली अच्छी यहाँ से धोलावीरा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, और एक हल का मॉडल मिला। ठीक है, कालीबंगा से, इसको ध्यान में रखना। एक आपके जो क्या नाम, हरियाणा के बनावली से भी ऐसा ही कुछ मिलता है। एक जगह हल का मॉडल मिलता है, एक जगह पूरा हल मिलता है। इन दोनों में थोड़ा आप पढ़ लेना, आराम से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बनावली और इसका कालीबंगा थोड़ा पढ़ देना। ठीक है, हल का मॉडल कहाँ से मिला है और हल कहाँ से मिला है, ये दोनों ध्यान रखना। एक जगह से तो हल का मॉडल मिला और एक जगह हल मिला, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वैदिक काल से सभा का क्या कार्य है? वैदिक काल में सभा का क्या कार्य था? बताओ भाई। धार्मिक कार्य था, न्यायिक व प्रशासनिक कार्य था, या युद्ध संचालन था, या शिक्षा था? तो बताओ इसका क्या था? सभा का कार्य था न्यायिक व प्रशासनिक कार्य संभालना। ठीक है, जैसे आज हमारे कोर्ट है तो उस समय वो न्यायिक सभा वो काम करती थी, कोर्ट का काम करती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, महाजन पदों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, आप भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बन जाता है और ज्यादा इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कितनी थी? 16 थी। और अगर एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है, सबसे समृद्ध या सबसे बड़ा
कौन सा था, मगध। ये थोड़ा मगध से ज्यादा एक क्वेश्चन इसमें बनता है, मगध का विस्तार भी दे रखा है, और एक इसमें बड़ा क्वेश्चन बनता है 4 नंबर है, वो भी आप पढ़ लेना। मगध जो प्रशासनिक इकाइयां, मतलब उसकी सेना थी, उसका प्रशासनिक विस्तार बताना है, अक्सर इससे वो क्वेश्चन बन जाता है 4 नंबर में, 6 नंबर जितना भी बड़ा आता है वो क्वेश्चन बन जाता है। उसको ध्यान रखना, जो इसकी प्रशासनिक इकाइयां थी मौर्य साम्राज्य की थी है ना, उसकी वो ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन वो बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आराम से आप बता दोगे कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखो, अशोक का शिलालेख किस लिपि में, अशोक का 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, अशोक का 1 या 2 क्वेश्चन। अब 2 नंबर में से अशोक के जो स्तंभ के, तो दम नीति के जो नियम थे वो लगभग हमेशा पूछ लेता है, फिक्स है कि वो पूछता ही है, सही घुमा, या छोटे में पूछ रहे हैं 2 नंबर में तो पूछता है, तो उसको ध्यान रखना, वो अशोक के दम के नियमों को ध्यान रखना। तो कौन से शिलालेख किस लिपि में थे, ब्राह्मी में, ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख, अशोक का शिलालेख किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। और वहीं कुछ शिलालेख है वो ख्रोष्ट लिपि में भी मिले जो, लेकिन जो प्रमुख लगभग जो है ना वो सारे ब्राह्मी लिपि में मिले, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन ऑप्शन आपको ब्राह्मी और ख्रोष्ट में दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था, बताओ भाई, अंधकार का युग कहा जाता था, या स्वर्ण युग कहा जाता था, या मध्य युग कहा जाता था, आधुनिक काल। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त काल में जितना विकास हुआ ना उतना नहीं, सोने के सिक्के वगैरह, बहुत मंदिरों का विकास, सभी स्तरों में इसका विकास हुआ इस काल में, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था, एक क्वेश्चन इसकी उपाधि हमेशा पूछता है, फिक्स है, एक क्वेश्चन हमेशा इसकी उपाधि पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखना, उपाधि हमेशा इसकी 3-4 उपाधियां। तो किस नाम से भारत का नेपोलियन कहा जाता है, या चक्रवर्ती सम्राट, या महान विजेता कहा जाता है, या धर्म सम्राट। इसे क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अब आपका सर आपने बताया नहीं, लेकिन क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन बना सकता है, वो चीज इसमें आ गई। 35 तो क्वेश्चन है, लेकिन 4 ऑप्शन आपको उसमें बताऊंगा, 70-80 क्वेश्चन ये बन जाएंगे। तो ये बढ़िया से तैयार कर लेना, इसमें लापरवाही मत करना, एक बार समझना है, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, छोटी सी क्लास है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, कन्नौज। क्या, कन्नौज। अब एक सवाल आपके लिए, इसकी रचना बताओ भाई, इसकी रचना, हर्षवर्धन की रचना। नेक्स्ट देखो, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, बताओ कोई कौन था। ये आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो आपको बता ही देता हूँ, हर्षचरित्र किसने लिखी थी, और रचना इससे संबंधित है, हर्षवर्धन से हर्षचरित्र किसने लिखी थी, तो ये रचना है ना इसकी, तो ये हर्षवर्धन की बाण भट्ट की ये रचना, ये पढ़ लेना। ठीक है, ये पूछ लेता है, एक क्वेश्चन इस रचनाओं से बना देता है। अब नेक्स्ट देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों किया था भाई, तो ये क्या था, सेना खर्च कम रखने के लिए। किसके लिए, सेना का खर्च कम रखने के लिए ये ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमेंट वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ रहा ताकि क्लास लंबी हो जाती, फिर यार बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में भी देखते हैं, तो इसलिए कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, आप पढ़े ध्यान देना यार, कमेंट वगैरह अभी समय का है हमारे पास, इतना बिल्कुल समय नहीं है। बाकी अब थ्योरी भी बताऊंगा, 4-4 ऑप्शन, इतना भी समय नहीं है। मैं चाहता हूँ फटाफट 35 क्वेश्चन करवा दूं आपको, क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगाया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, इसीलिए आंसर भी साथ में लेकर आया हूँ, ज्यादा समय नहीं, ताकि आप फटाफट ये क्लास दे सको, इन क्वेश्चनों को तैयार कर सको। अब जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको फायदा। अब आप थ्योरी लेके बैठ गए या कोई नई चीज याद करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आप समय बर्बाद करोगे। अभी जितना आपने पढ़ा है, कोई नहीं 2 लेसन छूट रहे, छोड़ दो, अभी जितना पढ़ा उसका जितनी बार रिविजन कर सकते हो उतना रिविजन करो। इसमें बताओ, आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, किसने की थी भाई, बाबर ने की थी। किसने, बाबर ने की थी। नेक्स्ट देखो, अकबर के नवरत्नों में से शामिल नहीं है कौन भाई, शामिल जो ऑप्शन दे रखे हैं चारों में से कौन अकबर का नवरत्न नहीं था, कौन था, आप आराम से, बिरबल था, तानसेन था, अबुल फजल था, लेकिन तुलसीदास जी नहीं थे। तो आप नाम देखते, अभी इसमें आप ऑप्शन देखते आराम से टिक लगा सकते हो, भाई तुलसीदास जी नहीं थे, आराम से आप लगा सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या वहां जल्दबाजी में अपने कंफ्यूजन के चक्कर में गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। बाकी आता है लगभग सभी कर लेते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हम जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका ये होगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, थोड़ा मिक्स मत होने देना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी तीनों अलग अलग रखना। क्वेश्चन ऐसे होते हैं सारे मिक्स था, सारा मिक्स सा लगता है भाई, इसका ये क्वेश्चन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑप्शन ऐसे ही देता है हमेशा वो, उसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब दीन ए इलाही किसने चलाया, बताओ भाई, दीन ए इलाही किसने चलाया था, ये आपका चलाया था अकबर ने। किसने, अकबर ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पलासी का युद्ध कब हुआ,
प्लासी युद्ध, ये तो आराम से सभी को याद होगा, 1757 में। कब हुआ? 1757 में। नेक्स्ट देखो, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन था? बताओ भाई, कौन था? सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था, टीपू सुल्तान था, हैदर अली था? तो कौन था आपका? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? इस 1857 क्रांति का नेतृत्व 6-7 नेतृत्व है, आराम से बढ़िया पढ़ लेना। एक क्वेश्चन तो फिक्स है ऑप्शन में, एक क्वेश्चन फिक्स है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना। 1857 विद्रोह का दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। ठीक, किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा झांसी से। कहा का? झांसी से किया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये बढ़िया से पढ़ लेना। इसे एक क्वेश्चन फिक्स है, 6-7 है, आप आराम से बढ़िया से पढ़ लेना। अभी आपके पास समय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। उसके बाद देखो, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इस असहयोग या भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों में से एक हमेशा क्वेश्चन फिक्स है कि बन जाता है, हमेशा पूछा ही जाता है इससे, तो कैसे घुमा के पूछो। तो कब हुआ था आपका? 1920 में। 20 कहीं आपको अगर ऑप्शन 19, 20, 21 भी मिले ना साथ में, 20 ना देकर 21 दे तो भी आपका वो 21 कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका किया था महात्मा गांधी जी ने, सभी जानते होंगे। महात्मा गांधी जी ने किया था। कहां तक की थी? साबरमती आश्रम तक जाकर वहां समाप्त होती है यात्रा। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू होकर समुद्र किनारे और नमक कानून तोड़ते नमक बनाकर वहां पर ये यात्रा आपकी समाप्त होती है। कहां? साबरमती आश्रम से ये शुरू होती है। नेक्स्ट देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? कब हुआ था? यह आपको हुआ था 1942 में। ठीक है, तो आराम से आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखो, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये तो लगभग या तो पॉलिटिकल में फिक्स है या इतिहास में एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, तो कैबिनेट से। तो अब बताओ कब आया था? एक साइमन कमीशन है, कैबिनेट मिशन है, ये कब है? 1946 में। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मिशन था, अपना संविधान इसी के तहत निर्माण हुआ था, इसलिए हमेशा इसका एक क्वेश्चन बढ़ा देता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। और एक साइमन कमीशन में ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। अब देखो, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? अब ये आप आराम से बता सकते हो, 1947 में। अब नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब ये बताओ मेरे को, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब एक मिनट रुको ना भाई, लाइट भी सही था ना, 2 मिनट रुको, लाइट जाने की वजह से बीच में बंद हो गया। बस 2 मिनट वेट कीजिए, लाइट गई है तो इन्वर्टर चालू हुआ तो बीच में बोल्ट बंद हो गया। 2 मिनट में चालू हो जाएगा, 2 मिनट आप वेट कीजिए, फिर अपने क्लास शुरू करते हैं। तब तक आप बढ़िया से जो पीछे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लो, या कुछ आपको अलग से पूछना तो वो पूछ लो। और इस तब तक मैं बता देता हूँ, जो मेरा चैनल है सक्सेस पॉइंट बाय पवन, इस नाम से आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, इस नाम से आपको इंस्टाग्राम पर भी आईडी मिल जाएगी। तो जरूर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करना, जरूर आपके सपोर्ट करना, आपके सहयोग से ही मैं और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूंगा। उसमें छोटी छोटी वीडियो में इंस्टाग्राम पे आपको नई अपडेट है वगैरह, तो नई जानकारी इंपॉर्टेंट है वो आपको देता रहता हूँ मैं, छोटी वीडियो से बनाकर। तो कोई बड़ी जानकारी तो लॉन्ग बनाकर भी यूट्यूब पे आपको बताता हूँ। तो जरूर आप सब्सक्राइब करना, सभी साथी जरूर सपोर्ट करना, थोड़ा इग्नोर मत करना भाई, सुनकर हमारे काम की दिए है नहीं, इग्नोर मत करना। ये क्या हमेशा रहती है, इग्नोर कर देते हैं। हमेशा अपने लिए नहीं, कभी दूसरे लिए भी सोचिए। आपसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप सभी साथी जरूर सपोर्ट करेंगे, तो देखना। एक मिनट को अभी कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा भाई, कभी कभी अब लाइट है इसको तो रोक नहीं सकते। आपका कुछ थोड़ा सा समय आपका खराब हुआ है जरूर, लेकिन मैं बस इस समय अभी थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, 35 क्वेश्चन है, 21-22 अपने क्वेश्चन कर लिए, जल्दी कर लेंगे। अपनों ने यहाँ तक कर लिए थे, कहाँ तक? 22 तक कर लिए थे क्या? गुप्त काल ये हो गया था, बक्सर का युद्ध हो गया, भारतीय कांग्रेस हो गया था, कैबिनेट मिशन भी हो गया था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था आपने यहाँ थे शायद, है ना? चलो यहाँ अपने थे। अब देखो भाई, भारतीय संविधान आप बता दो 26 जनवरी। अच्छा लो भाई, कलर भी चेंज हो गया,
अभी कर देते हैं। माफी चाहूंगा आपसे जो आपका थोड़ा समय खराब हुआ, इंपॉर्टेंट समय। तो इसका 26 जनवरी, अगर आपसे यहाँ एक सवाल हमेशा बनता है, एक सवाल पूछ ले अगर आपसे, संविधान संविधान अंगीकृत कब किया गया था? संविधान अंगीकृत, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, अंगीकृत कब किया गया था? आप पहला ऑप्शन क्या देगा? 26 जनवरी। और 26 जनवरी देख दिया आप, फटाफट ऑप्शन लगा के, मेरा तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कोई और दे देगा, तीसरा ऑप्शन देगा आपको कहीं 26 नवंबर। तो जो संविधान अंगीकृत किया गया था ना, वो 26 नवंबर को किया था, लागू जनवरी 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत, ये ध्यान में रखना, आप किताब में लाइन इसके दो और अन्य नाम भी है, वो भी ध्यान में रखना। वो नाम देके अक्सर ये क्वेश्चन बना देता है, और पहला ऑप्शन 26 जनवरी दे देता है, और बच्चे जल्दबाजी में 26 जनवरी करके कहते हैं हमारा तो बिल्कुल सही है, फिर पेपर मिले तो तब पता चलता है हमारा गलत हो गया। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? भाई बाढ़, सूखा, आर्य आक्रमण, तो ये लगभग सभी माने जाते हैं। अब ये कोई प्रमाणिक आंकड़ा तो अपने पास कुछ है नहीं, लेकिन जो इतिहासकार है उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि इसी कारण ये कारण रहा होगा। कुछ कुछ उनको वहां इससे संबंधित चीजें मिली, तो इसे अनुमान लगाया जा सकता है, बाकी इससे कोई वहां सीसीटीवी लगे नहीं, तो भाई अपना वो देख के बता दे पक्का इसी कारण हुआ है। अब देखो, आर्यों की प्रारंभिक पुस्तक कौन सी थी? बताओ भाई, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। अब देखो क्वेश्चन को घुमाया, अब यहाँ सीधा पूछ सकता है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। लेकिन क्वेश्चन घुमाने के आप कन्फ्यूज करने की कोशिश कीजिए, तो आर्यों से संबंधित तो ऋग्वेद ही सबसे पुराना, ऋग्वेद ही है। नेक्स्ट देखो, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बताओ भाई। तो अकबर का राजस्व मंत्री था कौन? टोडरमल। टोडरमल, जो अकबर देखा होगा तो जरूर पता होगा, तो जिसने पढ़ा होगा उसको भी पता होगा कौन था? टोडरमल। ठीक है, वहां आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट देखो, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? बताओ भाई। तो ये हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। किसके बीच? मराठा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ? बताओ भाई, किस अधिनियम से द्वैध शासन था? आपको 1919 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से लागू हुआ। नेक्स्ट देखो, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? इन तीनों, तीन बंदोबस्त दे रखे हैं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर का, ये ध्यान रखना ना। और छोटा क्वेश्चन एक बनता है, वो तो यहाँ तैयार हो जाएगा 2 नंबर का। इन बंदोबस्त एक क्वेश्चन बनता है तो बढ़िया तैयार कर लेना, आपको बता रहा हूँ भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनता ही है। इसमें आप कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद देखो, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? कर बढ़ने के कारण, भारतीय सदस्य न होने के कारण। किस कारण? भारतीय सदस्य, जो साइमन कमीशन था उसमें एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन गो बे के नारे भी लगाए गए, तो इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। और नेक्स्ट देखो, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल किसने किया था? बताओ भाई। तो आपका इसमें बी और सी दोनों, एनी बेसेंट और तिलक ने यह आंदोलन शुरू किया। अब नेक्स्ट देखो, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम कौन थे भाई? वारन हेस्टिंग्स, ये आपके थे प्रथम। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? 26 जनवरी। देखो गणराज्य, और ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो 15 अगस्त। यही कंफ्यूज करने की कोशिश, 26 नवंबर। तो ये आपको क्या? 26 जनवरी गणराज्य। तो संविधान लगा तभी तो गणराज्य, संविधान लागू हुआ तभी तो गणराज्य बना, तो ये गणराज्य बना। क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है और वहीं अपने कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आराम से 2 बार पढ़ देना। ठीक है, बढ़िया से। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से। छोटे क्वेश्चनों में गलती होती है, वो गलतियां अपने को नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगे लाइक जरूर करना, और भी साथियों को बताना, तो ताकि उनका भी फायदा मिले। और 35 क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि 35 में 20 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन मैंने करवाए। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।